ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। सावन सोमवार के किसी भी सोमवार के दिन तुलसी में बांध देना यह एक चीज गरीबी हो जाएगी दूर और पुराने से भी पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे आप मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्ष के बाद अद्भुत महायोग बन रहा है। 14 जुलाई 2025 को सावन का पहला सोमवार है और 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई गुरुवार की रात 2:06 से शुरू होगी, जो 11 जुलाई शुक्रवार की रात 2:08 तक रहेगी। क्योंकि प्रतिपदा तिथि का सूर्योदय 11 जुलाई को होगा, इसलिए इस दिन से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन मास 9 अगस्त तक रहेगा, यानी इस बार सावन का महीना पूरे 30 दिन का रहेगा। साल 2025 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। इन चारों में से 3 सोमवार ऐसे हैं जिस पर व्रत और धार्मिक उत्सवों का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे इस दिनों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ा है और इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। दूसरा सोमवार 21 जुलाई को आएगा, जिस दिन कामिका एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार 28 जुलाई को है, जब दुर्वा गणपति व्रत मनाया जाएगा। चौथा और अंतिम श्रावण सोमवार 4 अगस्त को होगा। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन में महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भी भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है ही इतने भोले। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। यदि अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं, तो आप अपने माता पिता सच्चे हृदय से जगत पिता शिव को और माता पार्वती को मान कर देखिए। वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव और माँ पार्वती जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर ले तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, पर इस बार सावन के पहले सोमवार को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना सकता है। आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देगा। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी जी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में महालक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा
घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उनके नीचे में यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में वह खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनंती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तुलसी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी में धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिलता है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी जी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी जी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी जी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा और भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं पुराणों से सभी हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी है, तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुंदरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुंदरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। माँ के ऊपर चुंदरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी माँ पर चुंदरी ओढ़ कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुंदरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रूप है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत ही शुभ अशुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी जी की चुंदरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है और फिर बाद में कई लोग एकादशी या फिर किसी शुभ अवसर पर ही चुंदरी को बदलते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। चुंदरी न केवल त्योहारों पर पहनानी चाहिए, बल्कि आपको हमेशा माता रानी को साफ सुथरी चुंदरी ओढ़ाना चाहिए। बिना चुंदरी के माता अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह कराने से सारे अभाव या फिर कलह और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। शिवलिंग के पास और तुलसी माता के पास कपड़े कभी भी ना सुखाइए, क्योंकि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं, तो
उससे जो भी पानी गिरता है वह अशुभ लगता है, अशुभता लाता है और घर में नकारात्मकता फैलती है। तो ऐसे में भूलकर भी तुलसी के पास और शिवलिंग के पास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे के अंदर गणेश जी और भगवान शिव की प्रतिमा भूलकर भी ना रखें, और भूलकर भी जूते चप्पल भी तुलसी माता के पास कभी ना रखें और ना ही आसपास में रखें। दोस्तों, तुलसी के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और शुद्ध जल देना चाहिए। जल आप अपने घर का ही दें, जो आप पीते हैं वही जल माता को अर्पण करना चाहिए, और गंदा जल तुलसी माता के कभी नहीं डालना चाहिए, पाप लगता है। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। कई विशेष मनोकामना है। जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध ले और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांधे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, नौकरी को लेकर हो, परेशानी को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, और ऐसे में आपको लाल मौली धागा लेना है। धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांधना है। इससे रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहे तो सावन के महीने में भी तुलसी में लाल मौली धागा अवश्य बांध सकते हैं। इससे वह सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी जो आपके हृदय में है। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर में दुख दर्द तकलीफ दूर होती है और भयंकर कष्टों का नाश होता है। दुखों का नाश हो जाता है, दुखों का नाश और बीमारी का नाश हो जाता है। तो आप माता लक्ष्मी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें। सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपकी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा, और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना या धन प्राप्ति की इच्छा हो, या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो ऐसे में अगर आपके पास लाल मौली धागा नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक लाल चुंदरी ही बांध दे। लाल मौली धागा अगर नहीं मिलता है तो आप चुंदरी अवश्य बांधे, इससे भी आपको महा विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह था छोटा सा उपाय। सावन के सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको उपयोगी भी हो। अगर आपको उपयोगी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी ये उपयोगी वीडियो यूज में आ सके। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमारे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।